आइए दोस्तों देखते हैं एसएससी में पूछा गया साझेदारी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ये आगामी परीक्षाओं के लिए पार्टनरशिप का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं में जरूर ही पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए, बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल की गई है, लाभ में से 1/7 भाग का दावा करता है। बी जिसकी पूंजी 7 महीने के लिए इस्तेमाल की गई है, लाभ में से 1/5 भाग का दावा करता है। सी ने 9 महीने के लिए 4600 रुपये का निवेश किया। ए ने कितनी पूंजी का निवेश किया है। अब कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। उसने बोला है ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए लगी। अब देखिए पहले एक चीज समझिए, इसमें एक सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणा समय। ये आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप जब भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय, मतलब प्रॉफिट बराबर कैपिटल गुणा टाइम। अब देखिए उसने क्या बोला है, ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल की गई है। ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल की गई है और लाभ का कितना मिलता है, 1/7 भाग मिलता है। बी जिसकी पूंजी 7 महीने के लिए लगी है और वो उसको कितना लाभ मिल रहा है, उसको 1/5 भाग लाभ मिल रहा है। सी 9 महीने के लिए 4600 रुपये का निवेश करता है। 4600 रुपये का निवेश करता है 9 महीने के लिए। अब एक चीज समझना, एक ही आप पर पूंजी पता है, एक ही कितनी पूंजी थी, आप कहोगे नहीं है पता, तो आप एक ही पूंजी ए मान लीजिए और बी की पूंजी बी मान लीजिए। अब देखिए मैंने पूंजी में समय की गुणा कर दी, तो ये क्या मिल गया आपको, प्रॉफिट का रेशियो मिल गया। ये आपको क्या मिल चुका है, ये आपको प्रॉफिट का रेशियो मिल चुका है। आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो नेक देर में कर दूंगा, लेकिन मेरा उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे बस अच्छी तरीके से समझाना है। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय। अगर देखिए मैंने एक ही पूंजी ए मान ली और मैंने उसमें टाइम की गुणा कर दी, तो अब ये लाभ का रेशियो आ गया ना, आ गया, क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय। अब इस चीज को और देखिए, अब आप पर कुल लाभ तो पता नहीं है। कुल लाभ का 1/7 ए को मिलता है, कुल लाभ का 1/5 बी को मिलता है। तो आप पर कुल लाभ तो पता नहीं है, आपको टोटल प्रॉफिट तो पता नहीं है। आप टोटल प्रॉफिट ऐसा मान लो जो 7 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो 7 और 5 से कोई ऐसी संख्या मान लो जो 7 और 5 से कट जाए। आप 35 ले सकते हैं, 70 ले सकते हैं, 140 ले सकते हैं, 280 ले सकते हैं, A to Z कुछ भी ले सकते हैं जो 5 और 7 से कट जाए। तो आसान हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर आप बिना कटने वाली संख्या लोगे तो फिर आपका बटा बनेगा, फिर आपको बटा खत्म करना होगा। तो मैंने टोटल प्रॉफिट का मान लिया 35 मान लिया। मैंने टोटल प्रॉफिट क्या मान लिया, मैंने टोटल प्रॉफिट 35 मान लिया। तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, टोटल प्रॉफिट का 1/7 मिल रहा था, 35 का 1/7 कितना होगा, 5 होगा। तो ए का प्रॉफिट कितना है, 5, और बी का कितना है, 35 का 1/5 मिल रहा है, तो कितना होगा, 7। अब सी का कितना होगा, उसने बोला है, देखो सी ने 9 महीने के लिए 4600 रुपये का निवेश किया। एक बात बताइए, टोटल प्रॉफिट कितना, 35, तो टोटल प्रॉफिट में थे 5, तो 5 प्रॉफिट किसको मिल गया, ए को, और 7 प्रॉफिट किसको मिल गया, बी को। तो भाई जो शेष प्रॉफिट होगा 7 5 12, 35 में से 12 गया 23, तो 23 प्रॉफिट किसको होगा, सी को मिला होगा ना, मिला होगा, क्योंकि 3 साझेदार हैं भाई, क्योंकि 3 साझेदार हैं, जिसमें से 7 5 12 12 प्रॉफिट ए और बी को मिल गया, तो बाकी का प्रॉफिट किसको मिला होगा भाई, सी को मिला होगा। अब आपसे पूछा ए ने कितनी पूंजी का निवेश किया था, मतलब ए का मान पूछा है। अब देखिए, अब ये क्या, आप पर ये भी प्रॉफिट का रेशियो है, आप पर ये भी प्रॉफिट का रेशियो, इसलिए आप बराबर रख दीजिए। अब आपसे ए का मान पूछा है ना, तो आप ए और सी ले लीजिए, और सी ले लीजिए, आप ए और सी के रेशियो ले लीजिए, क्योंकि आप पर ए का मान निकल जाएगा। अब देखिए ए का प्रॉफिट कितना है, 5, और सी का कितना है, 23। अब आप कहोगे भैया हम इसे भी ले सकते थे, आपको फिर
आपको कुछ मिलेगा नहीं यहाँ से। अगर आप बी के रेशियो लेते यहाँ तो आपको कुछ मिलता ही नहीं। अब यहाँ से आपको ए का मान तो मिल जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए ए और हमने सी का रेशियो ले लिया। अब देखिए 5 से 5 कट गया और 23 दूनी 46। तो ए बराबर कितना आ गया, 200 गुणा 9 कितना होता है 1800। तो उसने पूछा ए ने पूंजी का निवेश किया, तो ए ने 1800 रुपये का निवेश किया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन है और आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा। अगर दोस्तों टाइप समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक किया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।